एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभी गौरी एंड यू आर वाचिंग बैक टू तोरा। तो ये हैं हमारे कुछ प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से कुछ शॉर्ट क्लिप। तो आइए आज की वीडियो देखते हैं। हमारा जो आज का तोरा पोर्शन है, जैसा कि तोरा रीडिंग में आपने सुन ही लिया, पहला ही लफ्ज है फयरा। इसका मतलब है एंड ही अपीयर्ड। ये हमारा चौथा हिस्सा है। हमारी किताब बेरेशीत जेनेसिस चल रही है और इस हिस्से के अंदर कुछ जो है ना इसके कलीदी पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले तो यही है कि ही अपीयर्ड। सो सूरत हाल ये है कि ये हिस्सा ये बयान करता है कि किस तरह जो है ना खुदावन जो है वो जनाब अब्राहम पर जाहिर हो रहे हैं। वो एक दिन वो अपने खैमे के बाहर बैठे हैं और वो नजर उठा के देखते हैं। सो पारशा जो है, जो पीछे से हम चलते आ रहे हैं और हमें ये पता लग रहा है कि खुदावन ताला जो है वो जनाब अब्राहम के टेस्ट ऑफ फेथ जो है, ईमान के इम्तिहान जो हैं वो चल रहे हैं। और ये आप चीज बात हमेशा याद रखें कि जो भी चीज आप जिसका आप जो भी ईमान रखेंगे, उसका किसी ना किसी एंगल से आपका टेस्ट होगा जरूर। सो जो ईमान की जिंदगी है वो आप ये समझ लें कि जो लाइफ ऑफ फेथ है वो लाइफ ऑफ टेस्टिंग है। सो आप ईमान रखेंगे, किसी ना किसी एंगल से उसका टेस्ट जरूर होगा। सो और उस इम्तिहान को जो है वो पास करने के लिए आपको जो है एक मखसूस जो है ना खुदा के साथ अ, एक कैसे उसको लेट्स पुट इट दिस वे कि खुदा के साथ एक मखसूस आपको रिश्ता चाहिए, आपको ऑप्टिमिज्म चाहिए, ठीक है, आपको ताबे फरमानी चाहिए। और उन सारी चीजों को करने के लिए आपका जो है ना आपका यकीन उसके ऊपर होना चाहिए। अगर आप बीच में कहीं भी जो है आप हिल जाते हैं, या और हजारों की तादाद में लोग हैं, जब उन पे आजमाइश आती है, मसीह ने ये बात कही थी कि जब वो आजमाइश आती है तो वो उसके साथ कायम नहीं रहते। बीज बोने की वाले की मिसाल में आप इसको क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो जनाब अब्राहम चूंकि वो ईमानदारों के जो है वो बाप कहलाते हैं। सो आप खुद सोच सकते हैं कि उनको किस हद तक जो है वो गए होंगे। सो जनाब अब्राहम जो है इन सारे हालात में, इन सारे इम्तहानात के अंदर जो है ना वो खुदा के साथ जो है उनका रिश्ता कायम रहा, मजीद मजबूत होता गया। और इसीलिए हमेशा उनको ना जो है ना मैन ऑफ फेथ के तौर पे तारीख में जाना जाता है। सो ईमान क्या है? अगर आप इब्रानियों का खत पढ़ें तो वह क्या अनदेखी चीजों का सबूत है। सो समटाइम्स ऐसा होता है कि नॉर्मली जब हम ईमान की बात करते हैं ना तो व्हाट वी परसीव के मतलब किसी चीज के ऊपर कोई यकीन रख लेना, कोई चीज के बारे मान लेना। लेकिन अगर आप बिब्लिकल नेचर ऑफ फेथ को देखेंगे ना, तो बिब्लिकल नेचर ऑफ फेथ जो है ये आपको बताएगी कि इट्स नॉट जस्ट बिलीविंग, इट्स काइंड ऑफ डूइंग। जो इब्रानी लफ्ज इमुना है ना, जिसको अंग्रेजी में एज फेथ ट्रांसलेट किया गया है, इसकी एक वर्ब फॉर्म है। और वो जो है ना इट इट काइंड ऑफ गिव्स यू द मीनिंग ऑफ फेथफुलनेस।
So, to make matter easy, to may explain it in like in a simple term, आप ऐसे सोच सकते हैं कि जो अब्राहम है वो ही वॉज द मैन ऑफ फेथ एज ही बिलीव्ड इन गॉड। खुदावन के वादों पे उन्होंने, खुदावन की बात पे उन्होंने यकीन किया। लेकिन इसके साथ साथ ही वॉज ऑल्सो द मैन ऑफ फेथफुलनेस। सारी मुश्किलों, सारी परेशानियों के बावजूद वो खुदा के इन वादों के लिए काम करते रहे और खुदा के साथ चलते रहे। सो इब्रानियों का मुसन्निफ भी आपको यही बताता है कि ईमान से जब अब्राहम को बुलाया गया तो उन्होंने इसकी ताबे फरमानी की और उस जगह को छोड़कर, जो है ना, उस जगह के लिए जिसका वादा खुदा ने उनसे किया था, ठीक है ना, वो चल पड़े। जबकि वो ये जानते भी नहीं थे कि वो जा कहाँ रहे हैं। सो पीछे जो हम तौरा पोर्शंस के में डिस्कस करके आए हैं, तो हमने ये देखा कि जो मेमोनदीस हैं वो जनाब अब्राहम का जो सफर है कनान की तरफ, और वो इसको कैटेगराइज करते हैं उनके, जो है ना, टेस्ट ऑफ फेथ में। सो पहला, जैसे कि मैंने आपको पिछली दफा बता ही चुका हूं, कि पहला तो यही था कि जब उन्होंने खुदा की आवाज पे लब्बैक कहते हुए तो अपने मुल्क और नातेदारों को छोड़ा, और वो जो है ना उस जगह की तरफ उन्होंने सफर शुरू कर दिया। सो इसी तरह उनकी सारी जर्नी के अंदर, जो है ना, ये सारे इम्तहानात जो है ना वो होते रहे। सो आज भी जो यहूदी लोग हैं वो जनाब अब्राहम के फिजिकल और लीगल डिसेंडेंट्स हैं। और जितने भी ईमानदार हैं, जितने भी जो जेंटाइल बिलीवर्स हैं, वो जनाब अब्राहम के जो हैं, दे आर काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल डिसेंडेंट। सो एक्चुअली ही इज द फादर ऑफ ऑल। और जब हम सारे इकट्ठे होते हैं, सो वी फॉर्म अ फैमिली ऑफ फादर एब्राहम। सो जैसे बाप हमारा बाप था और जैसे वो चले, उसी तरह तौरा जो है, जो किताब है, वो हमें इंस्ट्रक्ट करती है कि हम भी वैसे ही चलें। और अगर आप रोमियो का खत भी पढ़ेंगे तो आपको इस चीज की, जो है ना, वो गाइडलाइन वहां पर मिलेगी। सो सूरत हाल ये है कि जनाब अब्राहम जो है वो अपने खैमे के पे बैठे हैं, और उनको जो है ना एक विजिटेशन हो रही है। कुछ मिस्टीरियस विजिटर्स हैं जो उनके पास आए हैं। सो वो जो तीन मिस्टीरियस विजिटर्स हैं वो कौन है? हम इन जनरल ये जानते हैं कि वो खुदावन की तरफ से भेजे गए फरिश्ते हैं। लेकिन उनमें से जो एक है, वो डायरेक्ट जो है वो खुदा के बिहाफ पे, जो है ना, जनाब अब्राहम के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। और वो इसी तरह बात कर रहे हैं जैसे खुदावंद खुद बात कर रहे हैं, लाइक इन अ फर्स्ट पर्सन। सो जब भी ऐसा होता है, सो बाइबल में इसको जो है ना मलक अदोनाई या खुदावंद का फरिश्ता, जो है ना, उससे रेफर किया जाता है। सो जो खुदावन का फरिश्ता है वो वेरियस फॉर्म्स के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे जाहिर होते रहे हैं। इस जगह पर जो है ना वो जनाब अब्राहम के ऊपर जब जाहिर हो रहे हैं, तो ही इज वन ऑफ द थ्री ट्रैवलर्स। सो जो है एक्सोडस के अंदर जब हम आगे जाएंगे तो रबीनु मोशे पे जब वो जाहिर हुआ तो जलती झाड़ी की सूरत में भी जो है वो जाहिर हुआ। इसराइलियों के आगे जो था वो आग का सतून भी था। सो मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में वो जाहिर होते थे, लेकिन यहाँ पर जब वो जाहिर होते हैं तो वो एज थ्री, वन ऑफ द थ्री ट्रैवलर्स जो है वो जाहिर होते हैं। सो खुदावन की तरफ से और वो एड्रेस करते हैं, और वो फर्स्ट पर्सन के अंदर
वो उनसे गुफ्तगू करते हैं और बिल्कुल उस तरह गुफ्तगू करते हैं जैसे खुदावंद गुफ्तगू कर रहे हैं। सो जनाब अब्राहम जो है वो जल्दी करते हैं, जल्दी से जाते हैं और उनका इस्तकबाल करते हैं। और अभी मतलब इन जनरल सेंसेस उनको ये आइडिया अभी नहीं पता कि ये हैं कौन, इन जनरल सेंस। सो जनाब अब्राहम के बारे में ये चीज मशहूर थी और इसके बारे में मुख्तलिफ रवायात भी पाई जाती हैं कि जनाब अब्राहम जो है थे वो बहुत मेहमान नवाज आदमी थे। और इसी को रेफर करके आगे कहा कि बाज ने जो है ना अनजाने में फरिश्तों की मेहमान नवाजी भी की। सो ये एक्सेप्शनल जो हॉस्पिटैलिटी है, ये जो खुदाई लोग हैं, खुदा के लोग हैं, उनका खासा था। बल्कि ये भी कहा जाता है, क्लेमेंट जो है वो ये कहता है कि जिस मतलब ये एक रीजन है कि जो जनाब अब्राहम हैं उनको ये खुदा की तरफ से ये ब्लेसिंग जो है औलाद की जनाब इसहाक की फॉर्मेट में इसीलिए दी गई थी कि बिकॉज ऑफ हिज एक्सेप्शनल हॉस्पिटैलिटी जो उन्होंने उन तीन लोगों को दिखाई थी। सो जनाब अब्राहम जो हैं उन्होंने उनको वेलकम किया। उसके बाद जो है उनके लिए जो है ना वो खाना तैयार किया और जो है ना उनके लिए पेश किया। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जरूर हम बात करेंगे उसके ऊपर। लिखा है कि वहां पे उन्होंने जो है ना गोश्त, दूध लिया और मौजूदा जो फॉर्मेट है और जिसमें हमें ये पता है कि वो गोश्त और दूध जो है ना वो इकट्ठे इस्तेमाल नहीं करते हैं। और ट्रेडिशनल जो तौरा का फॉर्मेट है उसके अंदर भी ऐसा ही माना जाता है, गोश्त और दूध का इकट्ठे इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जो है ना उनके लिए जब खाना तैयार किया तो जो मीट है और मिल्क है उसको यूज इस्तेमाल किया है। कैसे इस्तेमाल किया है ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन बहरहाल हमें इकट्ठे जरूर नजर आते हैं। इसमें एक रीजन तो ये है कि जैसे कि हम हमेशा ये कहते हैं कि इस वक्त तक तौरा अभी दी नहीं गई थी। सो एक इसके ऊपर मैंने ये भी रीजनिंग पढ़ी थी कि उनके ऊपर ये जो ह्यूमन फॉर्मेट है मिल्क और उसकी वो अप्लाई ही नहीं होती थी क्योंकि वो इंसान नहीं थे। कुछ का नजरिया ये भी है कि जो जनाब अब्राहम हैं उन्होंने जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो पहले इस्तेमाल की और उसके बाद जो है वो गोश्त जो है ना वो किया गया। लेकिन इससे भी बड़ा एक आर्गुमेंट मौजूद है और वो आर्गुमेंट है कि जो सेजेस हैं वो ये कहते हैं कि फरिश्ते जो हैं वो खाते नहीं। एक ये भी आर्गुमेंट है। तो ये कौन से फरिश्ते हैं जो जो है ना वो खाना खा रहे हैं? अगर आप एक रेफरेंस है खगीगा 16b का, अगर आप वो देखेंगे तो वहां पे ये लिखा है कि छह चीजें हैं जो इंसानों के साथ जो है ना मंसूब है। और वो छह चीजों में से तीन चीजें जो हैं वो इंसान की फरिश्तों से मिलती हैं। और उसमें वो है कि खैर ज्यादा बेहतर होगा कि मैं ये रेफरेंस जो है ना मैं ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दूंगा, सो यू कैन रीड इट फॉर योर सेल्फ। बहरहाल इंसानों की तीन चीजें जो है वो फरिश्तों से मिलती हैं और तीन चीजें जो है ना वो जानवरों से मिलती हैं।
सो जो चीजें उसकी जानवरों से मिलती हैं ना, जो मतलब थ्री थिंग्स विच मैन हैज कॉमन विद एनिमल्स, उसमें वो ये है कि दे ईट, दे ड्रिंक एंड दे रिप्रोड्यूस लाइक एनिमल्स। और जो फरिश्तों से मिलती हैं उसमें अंडरस्टैंडिंग है, और वो मतलब उनका चलना है इंसानों का, थिंग्स लाइक दैट। सो इस तरह की बहुत सारी इंजेलिक जो डिस्क्रिप्शंस हैं, जो मतलब फरिश्ते जो हैं वो ब्याह शादी नहीं करते, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर जो है ना सेजिस का आर्गुमेंट है। सो फरिश्ते जो हैं ये खा रहे हैं, दैट्स द बिग क्वेश्चन। कुछ जो सेजेस हैं वो इसके बारे में ये बयान करते हैं कि दे ओनली प्रिटेंडेड टू ईट, दे सीम्ड लाइक ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, बट एक्चुअली दे प्रिटेंडेड दैट दे आर डूइंग इट। सो देयर आर वेरियस लाइक कमेंट्स ऑन सच थिंग्स। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरी इसके बारे में राय ये है कि मैं ये मानता हूँ, मेरी मान्यता ये है कि जब फरिश्ते इंसानों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, सो दे बिहेव लाइक ह्यूमंस। शायद खाना उनके लिए वैसे मैटर नहीं करता जैसे खाना हमारे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है, और या हम खाना नहीं खाएंगे या कुछ पिएंगे नहीं तो वी विल डाई। इट्स नॉट द केस विद द एंजल्स। मे बी इस इंजेलिक फॉर्मेट में वो जो ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ है, दे प्रिटेंड टू बी ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। लेकिन हम इसके बारे में चूंकि हमारे पास इतना मटेरियल ही नहीं है, हमें इतनी चीज, इतना मैटर ही नहीं प्रोवाइड किया गया कि हम इसको जान सकें। हम सिर्फ क्यास राई कर सकते हैं, जैसे कि सेजेस कह रहे हैं कि जी उन्होंने प्रिटेंड किया। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने ह्यूमन इंटरेक्शन के अंदर जो है ना, उन्होंने बेशक खाया पिया होगा, लेकिन मे बी खाना पीना उनके साथ लिए वैसा मैटर नहीं कर रहा था जैसा खाना पीना हमारे लिए मैटर करता है। सो द थिंग इज, सूरत हाल ये है कि बहरहाल जनाब अब्राहम जो है उन तीनों को जो है वो घर लेके आते हैं, उनकी उनके लिए जो है खाना तैयार करते हैं। और इस सारी सूरत हाल में कि जनाब अब्राहम जो है वो उन मिस्टीरियस स्ट्रेंजर्स के साथ जो मुसाफिर हैं उनके साथ बात कर रहे हैं, बीबी सारा जो है वो अपने खैमे में है, और जो है ना वो उनकी बात जो है ना सुन रही हैं। और बात वो ये कर रहे हैं कि जब मैं नेक्स्ट ईयर, जब मैं मतलब मौसम बहार में आऊंगा तो तेरे बेटा होगा, तेरी बीवी सारा जो है ना उसके बेटा होगा। जेनेसिस जो है पैदाइश 18:10 में लिखा है। सो यहाँ पे आके मतलब आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि जनाब अब्राहम को जो है ना मे बी एज एन आइडिया के ये जो लोग मेरे पास आए हैं दे आर नॉट एन ऑर्डिनरी विजिटर्स। सो जब बीबी सारा ने ये चीज सुनी है तो ये कहा जाता है कि शी लाफ टू हर सेल्फ। मतलब आप सोचें कि इतनी उम्र की खातून है, जयीफ जो है वो शौहर है, और उनको खबर ये मिल रही है, और जबकि ये बताया जा रहा है विद इन द टेक्स्ट, आपको ये बताया जा रहा है कि वो जयीफ थे, उनकी वो हालत नहीं थी। सो जब आप हम ये शायद पॉसिबली इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो वो अपने बच्चा पैदा करने की उम्र से बहुत आगे चली गई, लेकिन जब उन्होंने ये बात सुनी है, सो इट इज सेड दैट शी लाफ टू हर सेल्फ। और जब ये हुआ तो जो खुदावन का फरिश्ता, उन्होंने कहा कि सारा क्यों हंसी।
और आप ये चीज इमेजिन करें, जनाब अब्राहम उनके सामने है, वो जनाब अब्राहम से बात कर रहे हैं, तो बीबी सारा तो खैमे के अंदर है। और उनको ये कैसे पता लग गया कि जो है ना बीबी सारा जो है वो इस बात पे हंसी है? सो बीबी सारा जो है उन्होंने इस चीज को डिनाई कर दिया कि भाई मैं नहीं हंसी, लेकिन इस इब्रानी कहते हैं शी लाफ्ड विद इन हर सेल्फ। समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई बात हम सुनते हैं, हम अपने अंदर उस चीज के लिए हंस रहे होते हैं। मे भी शायद हम बाहर से लोगों को ऐसा ना लगे कि हम मुस्कुराए हैं या हम हंसे हैं, लेकिन विद इन आवर सेल्फ हमें ये पता होता है कि हम इस चीज के लिए हंसे हैं। सो खुदावन ताला जो है वो आपके ख्यालात, जो है ना आपके अंदर की बात जानते हैं। सो इवन शी लाफ्ड विद इन हर सेल्फ, हाशिम न्यू शी लाफ्ड। सो बहरहाल, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आप इसको इस एंगल से भी देखें तो बीबी सारा के पास एक रीजन था मुस्कुराने का, क्योंकि दोनों बुढ़े थे। दोनों जो है इस उम्र में नहीं थे कि उनके कोई बच्चा हो सकता। लेकिन बहरहाल इस सारी बात के बाद भी जनाब अब्राहम जो है उन्होंने इस वादे पर जो है ना एतबार किया, और बीबी सारा ने भी इस चीज के लिए जो है ना मतलब इस पे एतबार किया। मे बी इवन दो कि शी लाफ्ड विद इन हर सेल्फ, बट शी बिलीव्ड। और इब्रानियों का मुसन्निफ ये कहता है कि ईमान से इवन जो है बीबी सारा भी जो इस उम्र तक में पहुंच गई थी, वो उन्होंने जो है ना इस चीज पर एतकाद रखा, ईमान रखा, और शी वॉज ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड। बहरकैफ, पौलुस रसूल जो है अ, वो अगर आप रूमियों का खत पढ़ें, उसका चौथा बाब 17 से 22 आयत तक, तो आपको सिमिलर जो है ना कॉन्टेक्स्ट वो जनाब पौलुस की जबान में भी वहां पर आपको मिल जाएगा। सो जनाब अब्राहम जो है वो तो ऑलवेज इम्पॉसिबिलिटीज पे बिलीव करते आ रहे हैं, जैसा कि हम शुरू से देख रहे हैं। वो नॉर्मली ऐसी चीजों पे बिलीव कर लेते हैं जो इम्पॉसिबल लगती हैं। सो जनाब अब्राहम जो है उन्होंने इस चीज पे यकीन किया कि उनकी बीवी जो है ना शी विल कंसीव एंड बेयर अ सन। इसके साथ साथ खूबसूरत तरीन बात यह है कि जनाब अब्राहम का जो है ना वो ईमान इस चीज से डगमगाता नहीं है। ईमान भी ऐसा स्ट्रांग है जो हिलता नहीं है। और इसकी रीजन क्या है? जनाब अब्राहम ऐसा ईमान किस तरह रख लेते हैं कि जो है ना मुश्किल हालात में, ऐसी सूरत हाल में जो बिल्कुल नामुमकिन मालूम होती है, उसमें भी उनका ईमान जो है ना वो शेक नहीं करता, हिलता नहीं। क्योंकि उनके बारे में ना दो चीजें कही गई, क्योंकि वो ये यकीन रखते थे कि खुदा जो है वो मुर्दा को जिंदगी दे सकता है, और खुदावंद ऐसी चीजें भी बुला सकता है जो चीजें मौजूद नहीं है, वो उनको एग्जिस्टेंस में ला सकता है। और अगर आप साइंटिफिकली इस चीज को देखें, तो जनाब अब्राहम और बीबी सारा जो देवर मतलब इन इन टर्म ऑफ चाइल्ड बेयरिंग, दे बोथ वर गुड एज डेड। लेकिन खुदा जो है वो मुर्दा में भी जिंदगी डालने की कुदरत रखते हैं। और जब उन्होंने जनाब अब्राहम से ये वादा किया है, सो ये हम सबको मालूम है कि बीबी सारा को
जब ये ब्लेसिंग मिली, ब्लेसिंग ऑफ अ सन, तो ये औलाद फिजिकली जो है उन्होंने पैदा की है। सो ये कोई मिस्टीरियस या कोई आउट ऑफ द हेवंस कोई ब्लेसिंग नहीं आई। शी फिजिकली डिलीवर्ड अ सन। सो कहा यह जाता है कि खुदावंद का जो वादा है, खुदावंद के जो लफ्ज हैं जो उन्होंने बीबी सारा और बाप अब्राहम को कहे थे, उन लफ्जों ने बीबी सारा की जो एबिलिटी थी टू कंसीव जो है ना, उसको रिस्टोर कर दिया था। और आप ऐसे ही समझ लें, खुदा ने उनके मुर्दा बदनों के अंदर जो है ना दोबारा से जान डाल दी थी। और सेजेस जो हैं वो ये इसको बड़ी खूबसूरती से इस चीज को बयान करते हैं कि द मोमेंट शी लाफ्ट, खुदावंद ने बीबी सारा की जो एबिलिटी थी चाइल्ड बेरिंग की, वो रिस्टोर कर दी थी। और द एबिलिटी वॉज रिस्टोर्ड, शी वॉज गुड एज न्यू। उनका जिस्म जो था वो जवान औरतों के जिस्म की तरह हो गया था। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से हम आगे जाके एक और वाकया पढ़ते हैं, जब अभी मलक ने जो है ना बीबी सारा को अबडक्ट कर लिया था। इसके बाद ये वाकया एक आता है, बिकॉज उसको भी ये बताया गया था शी इज अ ब्यूटीफुल वुमेन। तो लेकिन मसला ये है कि जब इतनी बुजुर्ग खातून है, तो ये इसमें किस तरह से जो है ना हम इसको कर सकते हैं कि बुजुर्ग खातून है, खूबसूरत खातून है, अबडक्शन हो गई कैसे। सो ये कहा जाता है कि जब खुदावंद ने उनसे वादा किया, खुदावंद ताला ने उनकी ना सिर्फ एबिलिटी टू बेयर चिल्ड्रन रिस्टोर कर दी, बल्कि ही रिस्टोर्ड हर नेचुरल ब्यूटी ऑल्सो। ही वॉज एज ब्यूटिफुल एज एनी यंग वुमेन कैन बी। सो बहरहाल, खुदावंद ताला इन सारी बातों के बाद जो है वो जनाब अब्राहम को वो प्लान बताते हैं। सेजिस ये कहते हैं कि वो जो तीन फरिश्ते थे, वो तीन ही कामों के लिए आए थे। तीन ही काम करने थे उन्होंने। एक, पहला, खुशखबरी सुनाने आया था, जो कि उन्होंने जनाब अब्राहम और बीबी सारा को सुना दी। दूसरा, सदूम और अमूरा की तबाही के लिए आया था। तीसरा, जनाब लूत को बचाने के लिए आया था। सो जो एंजल ऑफ द लॉर्ड है, मलक अदोनाय है, उसने जनाब अब्राहम के साथ गुफ्तगू करना शुरू की और उस सारे मिशन के बारे में जो सदूम और अमूरा के लिए वो करना चाह रहे थे, उसकी एक्सप्लेनेशन जो है ना, या उसकी वजाहत उनको की है। सो एक जनाबी अब्राहम के पास रह गए और दो जो हैं वो सदूम और अमूरा की तरफ जो है ना वो रवाना हो गए। अब जब ये सारी बात के सदूम और अमूरा तबाह हो गया, जनाब अब्राहम को पता है कि जो है ना लूत जो है वो उस जगह में रहता है। सो जनाब अब्राहम ही वाज काइंड ऑफ मोटिवेटेड कि वो उनके लिए थोड़ी सी ना खुदावंद के आगे थोड़ी सिफारिश करें, उनके लिए कोई तरला करें, ताकि खुदावंद जो है ना उनको माफ फरमाए और उनकी जो है ना वो जानें बच सकें। और एग्जैक्टली यही चीज जो है ना जो अब्राहम के डिसेंडेंट्स हैं, जो अब्राहम के फिजिकल स्पिरिचुअल वॉट एवर डिसेंडेंट्स हैं, ये चीज उनके अंदर होनी चाहिए। खुदावंद चाहते हैं कि आप जो है ना दूसरों के लिए कुछ सिफारिश डालें, कोई तरला करें। रवीनु मोशे ने की, बड़ी दफा हमने सुना कि अगर तू इनको माफ करे तो खैर, वरना मेरा नाम भी उस किताब में से मिटा दे जो तूने लिखी है। द क्लासिकल जो है ना डेफिनेशन जो किसी के लिए आप कर सकते हैं। बड़ी दफा हमने इसको पढ़ा, आगे भी जाके अंबिया ये करते रहे। अगर आप तौरा में आगे जाएंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि बाप इनको माफ कर, नहीं जानते क्या करते हैं। बहुत सारी जगहों पे आपको तौरा में ये मिल जाएंगी। सो जितने भी
जो बाप अब्राहम है उनके खानदान के लोग हैं, उनका ये फेल है, उनका ये फर्ज है कि वो जो है ना दूसरों के लिए खुदावंद के आगे सिफारिश डालें। अब सूरत हाल ये है कि जनाबे अब्राहम जो है ना, उनको आइडिया है कि इस चीज को निगोशिएट कैसे करना है। बड़ी खूबसूरत बात है। हमें हमारा प्रॉब्लम यह है कि ना हम समटाइम्स खुदा से निगोशिएट भी प्रॉपर नहीं कर सकते, क्योंकि हम किताब नहीं पढ़ते, हमें खुदावंद के मिजाज का आइडिया नहीं है, हमें पता नहीं होता कि खुदावंद किस तरह से ऑपरेट करते हैं। हम खुदा के से जो है ना, हमारी निगोशिएशंस अक्सर कामयाब नहीं होती हैं। इसके लिए हमें ये जरूरी है कि हमारा, देखें, हम फैमिली में रहते हैं, हम फैमिली में हमें लोगों का आइडिया होता है, उनके मिजाज का पता होता है। अक्सर माएं बच्चों को कहती है, एक मिनट मैं ताड़े प्यो ना गाल कर ला, क्योंकि माँ को पता होता है कि बाप से कैसे बात करनी है। उसने एक उम्र गुजारी होती है। सो चूंकि हमने खुदा के साथ वक्त ही नहीं गुजारा होता, हमने खुदा को समझा नहीं होता, हमें खुदा उनके साथ निगोशिएशंस नहीं करनी आती हैं। बट खुद बाप अब्राहम को पता है कि खुदावन के साथ इस निगोशिएशंस को आगे कैसे लेके जाना है, और अगर आप पारशा पढ़ेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा। सो जनाब अब्राहम जो है वो ये कहते हैं कि खुदावन, मतलब ये बात आपके लिए तो नहीं है कि मतलब आप जो है वो बदकार के साथ जो है वो एक रास्तबाज को भी हलाक करेंगे। आप तो ऐसा नहीं करेंगे। आप इन दोनों को इकट्ठे तो नहीं मारेंगे। सो अगर जो है वहां पे 50 होंगे, तो क्या आप उसको मतलब 50 रास्तबाज भी उस जगह में होंगे तो क्या, खुदावंद ने कहा अगर 50 रास्तबाज भी होंगे तो मैं उस जगह को नहीं मारूंगा, मैं तबाह नहीं करूंगा। और ये निगोशिएशंस देखें, और कितनी खूबसूरती से जनाब अब्राहम ने इस चीज को, अगर आप टेक्स्ट में ही पढ़ते हैं तो मजा आता है, और कितनी खूबसूरती से उन्होंने इस निगोशिएशंस को आगे लेके चले हैं कि जनाब अब्राहम ने ये सारी निगोशिएशंस कहाँ तक आके बात खत्म हो गई कि अगर वहां पे 10 लोग होंगे तो खुदावंद ने कहा 10 भी होंगे तो मैं उस जगह को हलाक नहीं करूंगा। और इस चीज के ऊपर, क्या वहां पे 10 लोग होंगे तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। सदूम और अमूरा, ये तो पीछे है जो मलक अदोनाई और जनाब अब्राहम के साथ जो निगोशिएशन चल रही थी, ये एक साइड हो गई। अब जो दो फरिश्ते सदूम और अमूरा की तरफ रवाना हुए, वो वहां पहुंचे। जनाब लूत ने जो है उनको देखा है, और एक ही खानदान के लोग हैं ना। जनाब लूत ने भी वही किया जो जनाब अब्राहम ने, उन्होंने कहा जनाब तशरीफ लेके चलो। वो उनके आगे झुके और उनके जो है ना उनको ले गए। वहां हमें सारी कहानी पता है कि जो सदूम के लोग थे, मतलब बड़े से छोटा जो है वो सारे जो है ना वहां पर जमा हो गए, और वो सारे जो है ना वो बदफेली करना चाह रहे थे। ये कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। और वो काम करना चाह रहे थे जिसको खुदावन ताला जो है ही कंसिडर्ड इट एन अबोमिनेशन। लेकिन सदूम के तबाही के अंदर सिर्फ एक यही गुनाह इन्वॉल्व नहीं था, ये आप हमेशा याद रखिएगा। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों की बहुत सारी थ्योरी है कि सदूम का एक्चुअली गुनाह क्या था। अगर आप जनाब हिस्कियल का सहीफा उसका 16वां बाब पढ़ेंगे, 49-50 वर्स, तो वहां आपको ये पता लगेगा कि वहां पे एक लिस्ट ऑफ जो है ना गुनाह दी गई है, जिसमें आपको पता लगेगा कि ये सारे गुनाह जो हैं वो सदूम और अमूरा में मौजूद थे। सदूम और अमूरा का जो प्राइमल गुनाह था, अक्सर लोग इसको जो है ना
वो उनकी कोई सेक्सुअल इमोरलिटी समझते हैं, और है भी, इसमें कोई गलत भी नहीं है और है भी। लेकिन उनका जो प्राण गुनाह था वो था इंसाफ ना करना। जिस माशरे के अंदर इंसाफ ना पैदा हो जाता है, वो माशरा ना पैदा हो जाता है। इंसाफ एक ऐसी चीज है, और ये सारी चीजें वहीं से स्टार्ट होती हैं जहां से जो है ना लॉलेसनेस आपके किसी सोसाइटी, किसी कबीले, किसी इलाके, शहर में या मुल्क में जो है ना वो आना शुरू होती है। जब लॉलेसनेस होगी तो छोटी से छोटी बुराई से लेके बड़ी से बड़ी बुराई उस जगह में पाई जाएगी, क्योंकि लोगों को कानून का खौफ ही नहीं होगा। सो जितनी भी बुराइयां थीं वो वहां पर मौजूद थीं। सेल्फिशनेस, इंक्रोचमेंट, एक्सटॉर्शन, इनजस्टिस, ठीक है ना, सेक्सुअल डिप्राइविटी, और देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। लेकिन एक और भी खूबसूरत जो है ना इसके ऊपर एक सेजेस एक ट्रेडिशन है, और वो ये है कि मेहमानों से बुरा सलूक करना। सदूम और अमूरा का एक बड़े गुनाहों में मेहमानों से बुरा सलूक करना भी शामिल था। और अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको ये पता लगेगा कि जो ही ये सारा वाकया स्टार्ट हुआ, तीन लोग जो हैं जनाब अब्राहम को नजर आए। सो ये बात हॉस्पिटैलिटी से स्टार्ट हुई। वो फौरन उनको घर लेके गए, उनकी खिदमत की, उनके लिए खाना रखा, और स्पेशली उन्होंने बीबी सारा को कहा कि आटा गूंद के तो फुलके बना। हालांकि उनके पास नौकरों के और खिदमत गुजारों के मतलब तादाद थी उनके पास। ये एक ऑनर होता है गेस्ट का। सेम विद जनाबे लूत। जनाबे लूत ने भी जब उनको देखा तो वो फौरन उनको अपने घर लेके गए। इन कंट्रास्ट अगर आप सदूम और अमूरा के लोगों को देखें तो वो सारे लोग जो हैं वो वहां पर बदफेली करने के लिए मौजूद हो गए। वो मेहमानों को, अपने शहर में आए मेहमानों को जलील करना चाह रहे थे। सो आप ये सोच लें कि जो सदूम और अमूरा के लोग हैं वो हॉस्पिटलिटी के की जो ऑपोजिट है वो थे। सो ना सिर्फ वो जो है वो मतलब सेक्सुअली डिविएंट थे, वो इनहॉस्पिटेबल भी थे। सो इन आर मैनर ऑफ सेइंग ये कहा जाता है कि जनाबे लूत की जो जान बची वो इसलिए बची क्योंकि वो मेहमान नवाज थे। सो ही वॉज सेव्ड। सो सदूम के लिए जो है जजमेंट तो फाइनल हो गई कि इसका क्या हाल हशर होने वाला है। जनाबे पतरस जो हैं, अगर आप उनका दूसरा खत पढ़ेंगे उसके दूसरे बाब की छठी आयत में यही लिखा है कि सदूम और अमूरा जो है वो आने वाली नस्लों के लिए जो है ना वो मिसाल बना दिए गए। इवन यीशुआ ने भी यही बात कही थी। मैंने कहा कि अगर कोई शहर तुम्हें वेलकम नहीं ना करेगा तो अपने पाँव की गर्द झाड़ देना। मेहमान नवाजी का ऐसा दर्जा जो है ना वो बाइबल मुकद्दस में जो है वो पाया जाता है। सो बहरकैफ सदूम और अमूरा की तबाही तो इमिनेंट थी, ये तो होना ही था। सूरत हाल ये थी कि फरिश्तों ने उनको कहा कि भाई ये जगह तो होगी अब तबाह, तो तुम जो है ना अपने जो भी तुम्हारे खानदान के लोग हैं ना उसको लेके जनाबे लूत को कहा जो है ना वो यहां से जो है ना बाहर जाओ, निकलो।
सूरत हाल अब ये थी कि जनाबे लूत जो हैं, अगर आप ये सारा टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा। ऑब्वियसली जनाबे लूत जो हैं वो सारे उनकी सेटलमेंट वहां थी। अ, बंदे के जो है ना, किसी भी जगह पे बंदा रहता है तो अगर आप एकदम उसको कहें कि भाई यहां से आप जाएं, यहां से निकलें, ओ ही वॉज काइंड ऑफ रिलक्टेंट टू लीव। और जो फरिश्ते इस काम के लिए जो हैं सदूम और अमूरा पहुंचे थे, उन्होंने जो है जनाबे लूत को पकड़ के उनको उसको जो है ना कहा कि भाई निकल जा, नहीं तो जो है ना ये जगह तबाह होने वाली है। एस्केप फॉर योर लाइफ। और जब एस्केप कर रहे हो तो पीछे नहीं देखना। सो इसकी एक फिलॉसफी ये है, जब आप तौरा के साथ चलते हैं, जब आप खुदा के साथ चलते हैं ना, आपने पीछे नहीं देखना होता। आप में से अगर किसी को याद हो कि पौलुस रसूल जो है ना वो अ, रूहानी हथियारों की बात करते हैं, उन सारे हथियारों में आप देखिएगा, किसी ईमानदार की पीठ के लिए कोई हथियार नहीं है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसको जो है ना बैक से प्रोटेक्ट कर रही हो, क्योंकि आपने कमर नहीं दिखानी होती। द मोमेंट आपने कमर दिखाई, आप मरे। सो इसकी स्पिरिचुअल फिलॉसफी ये है कि द मोमेंट यू टर्न द फेस फ्रॉम सदूम और अमूरा, मतलब सदूम और अमूरा एक सिंबल है। अगर इनको फिजिकली ना भी लें तो ये एक सिंबल है इन सारी बुराइयों का, जो कि लिस्ट बना के आपके सामने पेश की गई है। जब आपने उनकी तरफ से मुंह मोड़ना है, आपने उनकी तरफ पीछे नहीं देखना। लेकिन हुआ क्या कि जब ये सारी फैमिली भाग रही थी, हाँ, एक चीज जो मैं याद आई कि 10 लोग। सूरत हाल ये है कि अगर हम ये बात भी अंडर कंसिडरेशन रख लें कि जनाबे और हमने ना ये सोचा, मतलब अगर हम इसको अज्यूम कर लें कि यार लूत की फैमिली में कुछ 10 लोग तो होंगे जो ईमानदार होंगे, जो रास्तबाज होंगे। लेकिन आप ये सोचें कि उसकी फैमिली के लोग ये सोच रहे हैं कि बाबा जो है ना उसका दिमाग खिसक गया है, वो मजाक सा मालूम हो रहा है। और यार लूत के खानदान के अंदर 10 लोग भी ऐसे नहीं थे। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल देखें कि जब ये खानदान जो है सदूम और मूरा से भाग रहा है, तो अ, लूत की बीवी जो है उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, और वो लिखा है कि वो नमक का सतून बन गई। नमक की यादगार बन गई फॉर फॉर एवरी जनरेशन। नमक आपको पता है, ये हमेशा की याद, नमक का अहद होता है। फॉर टाइम इमोरियल ये यादगारी रह गई कि जो है ना इसने पीछे मुड़ के देखा था। और सूरत हाल ये होती है, हमारे साथ भी यही है, कि जब हम दुनिया के अंदर एंगेज हो जाते हैं ना, और दुनिया की बहुत सारी चीजें जब हमारी आदतों में शुमार हो जाती हैं, हमारे लिए ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है कि हम जो है ना खुदा की बात से जो है ना अ, वो कंप्लाइंट हो जाएं, या हम खुदा की बात मान लें, क्योंकि हमें हमारे अंदर जो है ना, यार अब ये ना करें, यार अब दुनिया में रहना नहीं है, यार दुनिया के साथ चलना नहीं है, सारी चीजें छोड़ दें। आप इमेजिन करें, जनाबे लूत को कहा यही जा रहा है कि सारी चीजें छोड़ के भाग। अगर आप इसको फिजिकली ना भी अंडरस्टैंड करें ना, आप इसको स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव में देखें, तो कहा यही जा रहा है कि सारी चीजें छोड़ के भाग। पूरी लाइफ
जो एस्टैब्लिश है उस जगह पे, पूरी पूरे पूरे खानदान जो है वो वहां पर एस्टैब्लिश है, और उस बंदे को कहा जा रहा है कि ये जगह तबाह हो जाएगी, बस सारी चीजें छोड़ के भाग। तो हम भी जब दुनिया में एंगेज होते हैं, तो जो हमारी जो सेंस ऑफ जो कंप्लायंसी है ना तौरा के साथ और तौरा के हुक्मों के साथ, वो डल होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि मटीरियलिज्म जो है वो हम पे हावी होना शुरू हो जाता है। और यही उनके साथ हुआ। वो शी टर्न बैक एंड शी टर्न इनटू द पिलर ऑफ सॉल्ट। और इसके बाद एक अजीब सा वकूआ हुआ, और वो वकूआ ये है कि जो लूत की दोनों बेटियां थीं, उन्होंने सोचा जाओ जी अपने बाप से नस्ल बरकरार रखें, क्योंकि दुनिया में कोई आदमी नहीं रहा। इसके लिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि उनका वर्ल्ड व्यू कितना छोटा था कि जो उनको ये लगा कि वो यार शायद सारी दुनिया ही जल के भस्म हो गई है, और शायद अब पूरी दुनिया के में जो है ना हम सिर्फ तीन ही बचे हैं, मे बी। इस वाक्य को लेके मैं हमेशा लोगों को ये सिखाया है कि हमेशा अपनी बेटियों को, अपनी लड़कियों को प्रॉपरली एजुकेट करें, उनको प्रॉपर जो है ना सिखाएं, पढ़ाएं, उनको एक बड़ा वर्ल्ड व्यू दें, ताकि उनको दुनिया की बहुत सारी चीजों का, उनके इर्द गिर्द होने वाली बहुत सारी चीजों का आइडिया हो। जब आपकी खवातीन का वर्ल्ड व्यू इतना छोटा होगा कि आपको ये लगेगा कि दुनिया ही खत्म हो गई, तो आपकी लड़कियों की जिंदगियों में बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे, जो कि नॉर्मली हमारे ये सब कॉन्टिनेंट की औरतों के साथ होते हैं। हमारी सब कॉन्टिनेंट की औरतें, मतलब इनका शौहर मर जाए तो ये किसी काबिल नहीं रहती, नॉर्मली ऐसा होता है। हमारी औरतें इसीलिए शायद अपने शौहरों के लिए कुछ ज्यादा ही सेंटिमेंटल होती हैं, होना भी चाहिए बट इन अ पॉजिटिव वे। पर मैंने यहां पर जो चीज ऑब्जर्व किया वो ये है, वो इसलिए सेंटिमेंटल तुम्हें पता ही, इस ये मर गया या ये चला गया या ये हमारी जिंदगी की जो है ना इक्वेशन से निकल गया, तो हमारी जिंदगी तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि हम खुद कुछ करने के काबिल नहीं होते। सो लूत की बेटियों का जो सारा वाकया है तौरा में आपको वहां पे मिल जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उससे मैं हमेशा ही ये टीच करता हूं कि यार अपनी बेटियों को एक बड़ा वर्ल्ड व्यू दें, लाइफ खत्म नहीं होती है। उनको ये अंडरस्टैंडिंग दें कि जो है ना अगर कोई एक चीज जिंदगी में खत्म भी हो जाए, इसका ये मतलब नहीं होता कि जिंदगी खत्म हो गई है। अपना वर्ल्ड व्यू जो है वो बड़ा करें, और लाइफ को जो है ना वो लार्जर पर्सपेक्टिव में जो है ना हमेशा देखें। सो हम अपनी लड़कियों की जो एजुकेशन है, उनकी ग्रूमिंग है, उसके अंदर लड़कों से बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं। बट लेट मी टेल यू, अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में कोई आपका सहारा बने, स्पेशली लड़कों के माँ बाप, क्योंकि उनको होता है यार ये बच्चा बड़ा होगा, हमारा बेटा बड़ा होगा, ये हमारा सहारा बनेगा, बनते भी हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बनते नहीं है। लेकिन लेट मी टेल यू, अगर आपका ये कोई ऐसा कोई पर्सपेक्टिव है ना कि कोई बड़ा होके आपका सहारा बने, आपकी फैमिली को सपोर्ट करे, तो इन्वेस्ट इन योर गर्ल्स, नॉट इन योर बॉयज। मतलब नॉट इन योर बॉयज, ये नहीं है कि बिल्कुल ही उनको साइड पे कर दें, लेकिन इन्वेस्ट इन योर गर्ल्स। सो इसी तरह सदूम और उमूरा का जो है ना वो तो किस्सा खत्म हो गया, और जो उन्होंने हरकतें की, यही उनके लिए डेस्टिनेड था कि उनपे जो है ना आग और गंधक की बरसती, और वो हुआ। खैर इसके बाद जो है जनाब अब्राहम का एक और टेस्ट,
दोबारा जैसे कि मैंने पहले कहा कि बीबी सारा जो है, उनको फिर जो है वो जरार का बादशाह जो अबीमेलेक है, उसने जो है ना वो सारा को ले लिया। और क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है कि जब द मोमेंट खुदावंद ने उनकी सारी एबिलिटी को टू बेयर अ चाइल्ड रिस्टोर किया, खुदावंद ने उनकी सारी ब्यूटी, उनकी सारी जवानी रिस्टोर कर दी। यहां पर ना एक और बड़ी खूबसूरत चीज है। बहुत सारी बात सीखने वाली बातों में जो हमारे हमें सीखना चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको आप थोड़ा सा टाइम लेके भी सीख सकते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको आपको फौरन फौरन सीखना चाहिए। कुछ बातें जो आपको सीखनी चाहिए फौरन फौरन, उनमें से ये है कि हमारी एक आदत होती है, हम ना खाम खा असेसमेंट लगा रहे होते हैं लोगों की। इस सारी सूरत हाल में जो प्रॉब्लमेटिक चीज है, ये वाकया तो पहले भी हो चुका है ना, बीबी सारा को पहले भी अबडक्ट किया जा चुका था। सो ये वाकया तो पहले भी हो चुका है। तो फोकस जो है वो इस चीज पे नहीं है कि हुआ क्या। फोकस इस चीज पे है कि जब ये सारा वाकया हुआ और जो अबी मलिक है उसको खुदावंद ने इस चीज से रोका, और अबी मलिक ने कहा कि खुदावंद आपको पता है कि मैंने तो नेक नियति और सिद्के दिली से ये काम किया है। और वहां पर बहुत बड़ी बात एक हुई और उन्होंने कहा, खुदावंद ने कहा मैंने भी तुझे इसलिए रोका कि तू मेरा गुनाह ना करे। क्या बात है! आप सोचें कि वो क्या करेक्टर होगा जिसको खुदा ने रोका कि वो गुनाह ना करे। लेकिन इसके पीछे सारी प्रॉब्लम क्या थी कि जनाबे अब्राहम ने एक असेसमेंट बनाई थी कि मैंने सोचा यार यहाँ पे तो खौफ खुदा नहीं होगा। मैं तो खुदा से डरता हूं पर ये तो नहीं डरते होंगे। एक हमारी ना रॉन्ग असेसमेंट बड़ी होती है लोगों के बारे में। हम असेस कर लेते हैं कि यार नहीं, ये ना, ये नहीं होगा ऐसे। जब तक आपके सामने केस ना आ जाए, जब तक आपके सामने प्रूफ ना आ जाए, जब तक आपके सामने बात ना हो, आप किस तरह से ये असेसमेंट बना सकते हैं कि यार मैं तो सोचा यहाँ पे खौफे खुदा होगा ही नहीं। सो इस आदत को, जो खाम खा की जो हम एक मतलब हम सपोज कर लेते हैं, इसको भी हमें ना तर्क करने की जरूरत है। खाम खा की असेसमेंट लोगों के बारे में नहीं बना लेनी चाहिए कि यार मैंने तो सोच लिया यहाँ तो खौफ खुदा होगा ही नहीं। पर आप ये चेक करें कि जिस जगह पे जनाब अब्राहम ने ये सोचा कि मैंने सोचा यहाँ खौफ खुदा नहीं होगा, वहां पर ऐसा था कि खुदा ने खुद जाके बंदे को कहा कि मैंने तुझे रोका कि मेरा गुनाह ना करे। सोचें आप। बाइबल मुकद्दस की ना एक खूबसूरती ये है कि बाइबल मुकद्दस जो है वो ईमानदारों की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस दोनों को डिस्कस करती है। इसीलिए बाइबल मुकद्दस जो है ना जिंदगी गुजारने की एक खूबसूरत किताब है। अगर बाइबल मुकद्दस सिर्फ ईमानदारों को वाह जी वाह करती रहे, वाह जी वाह करती रहे, तो इसका मतलब है कि ये किताब कमजोरी के अंदर हमारा साथ नहीं देगी। ये सिर्फ स्ट्रेंथ के अंदर साथ दे देगी, क्योंकि सिर्फ इट टॉक्स अबाउट स्ट्रेंथ ओनली। तो जब हमारे पे कमजोर वक्त आएगा, जब हमें वीकनेस के अंदर डिसाइड करना होगा, जब हम पे वीकनेस मतलब वीक मोमेंट्स होंगे, उसमें क्या करेंगे? सो दैट इज वाई जो ईमानदार लोग हैं और ईमान ऐसे लोग जो ईमान के सतून कहलाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस डिस्कस होती हैं। तो उसके लिए हमेशा हम उसमें हमारे लिए सबक होता है, ताकि हम उन चीजों को सीखें और वो चीजें जो है ना वो दोबारा ना दोहराएं। सो नंदलेस इन सारे वाकयात के बाद जो है ना जनाब इसहाक जो है उनकी पैदाइश होती है। इब्रानी लफ्ज जो लाफ्टर के लिए है वो जिको, जिससे इसहाक आया है।
और खुदावंद ताला ने ये उनको कहा कि तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, जिसका मतलब है कि ही विल लाफ। सो इन सारे वाकयात के बाद खुदावंद ताला का जो वो वादा था जो उन्होंने बाप अब्राहम और बीबी सारा के साथ किया, वो जनाब इसहाक की सूरत में जो है वो पूरा हुआ। और इस सालों के इंतजार का जो रिजल्ट था वो थी मुस्कुराहट। आप इसको, लेट्स पुट इट द वे, द रिजल्ट ऑफ फेथ इज जॉय। उस ईमान को कायम रखने का नतीजा उनकी खुशी में निकला। सो बहरहाल बहरहाल सूरत हाल ये थी कि यहां पर सिर्फ बीबी सारा ही नहीं मुस्कुरा रही थी जनाब इसहाक के लिए, एक और भी था जो मुस्कुरा रहा था, और वो था इस्माइल। लेकिन ये मुस्कुराहट जो है ये खुशी की मुस्कुराहट नहीं थी। सो ये कहा जाता है कि जो था ना, इस्माइल बिकेम जेलस, और जो वो थी वो ठट्ठा मारने की थी। और ये लिखा है कि जब बीबी सारा ने देखा कि वो जो है ना, ये हाजरा मिस्री का लड़का जो है ये ठट्ठे मारता है। और मजे की बात ये देखें कि ठट्ठे मारने के लिए जो लफ्ज है वो है मिसखाक, और इसका जो रूट है वो वही है जो यहां से जो है ना ये झाक आया है। सो ये देखें, मुस्कुराहट जो है ना, ये अच्छाई और बुराई दोनों को रिप्रेजेंट कर सकती है। और अक्सर हमें ये पता लग जाता है कि कौन किस तरह मुस्कुरा रहा है। जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, जो बंदे की टोन होती है, वो ये सारी चीजें जो है वो जाहिर कर देती है। नॉर्मली हम इसको जो है ना देख लेते हैं कि कौन कैसे क्या कर रहा है। सो यहां पर जनाब अब्राहम का एक और टेस्ट है, इसको मतलब द नाइन्थ टेस्ट ऑफ फेथ, वो है इस्माइल को जो है ना दूर करना। और जब बीबी सारा ने ये सारी चीजें देखी कि जो है ना इस्माइल जो है ये मेरे बेटे को ठट्ठे मार रहा है, तो उन्होंने ये चीज डिमांड की जनाब इब्राहिम से कि इन दोनों को ना जो है ना यहाँ से फारिग कराओ। अब जाहिर बात है, बाप ऐसा कैसे कर सकता है? तो उनकी जो पहली जो इंस्टिंक्ट थी इस चीज के लिए वो इनकार था। लेकिन खुदावन ताला ने जनाब अब्राहम को कहा इस चीज से परेशान ना हो, वो सुन जो सारा कह रही है। और इसी में जनाब अब्राहम जो थे उन्होंने अपना नाइन्थ टेस्ट जो है ना वो फेस किया, और वो ये था कि अपने बेटे को अपने से दूर करना। और ये याद रखें, ये वही बेटा है कि जो जिसके लिए उन्होंने कहा था कि काश इस्माइल तेरे हुजूर जीता रहे। बहरहाल उन्होंने इन दोनों को जो है ना वो अपने से अलहदा कर दिया। उन्होंने, वो लिखा है कि जनाब वो एक पानी का मशकीजा दिया और उसको जो है ना भेज दिया। और एक बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पे कही जाती है, समझाई जाती है कि बीबी हाजरा और इस्माइल की जो डिपेंडेंसी थी जनाब अब्राहम के ऊपर, ये इस मशकीजे से जाहिर होती है। कैसे? क्योंकि उस मशकीजे का पानी खत्म हो गया। हम भी लोगों पे ऐसे ही डिपेंडेंट होते हैं। यार ये खत्म हो जाएगा तो हम भी खत्म ही हो जाएंगे साथ। सो हमारी डिपेंडेंसी लोगों पर बनिस्बत खुदा के ज्यादा होती है। सो वो जो डिपेंडेंसी थी वो तो खत्म हो गई, पानी सारा खत्म हो गया।
और जो है ना जान के लाले पड़ गए। लेकिन खुदावन ताला ये सारी चीजों को देखते हैं। खुदावन ताला जो है वो इंसानों को संभालने वाले हैं, कोई इंसान किसी को नहीं संभाल सकता। ये सिर्फ खुदावन ताला की अजमत है कि वो सबको संभालते हैं। सो जो उन्होंने हाजरा और इस्माइल की जो डिपेंडेंसी थी ऑन जनाब अब्राहम, वो खत्म कर दी। एंड देन उसने वो पानी देखा। सो हमारे लिए भी लेसन इसके अंदर यही है कि हम इंसानों के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी खत्म करके हमें, हाँ, हम ट्रस्ट करते हैं अपने प्यार करने वालों पे फॉर मेनी थिंग्स, लेकिन हमें ये डिपेंडेंसी खुदा पे रखनी होती है, इंसानों पे नहीं। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारे साथ खुदावंद ने इतने प्यार करने वाले लोग रखे हैं, खुदावंद इन सबकी जिंदगी आती करे, लेकिन हमारा ट्रस्ट जो है वो खुदा पे होना चाहिए। एंड द लास्ट एंड द 10th टेस्ट, जो द फाइनल टेस्ट ऑफ जनाब अब्राहम, वो ये था कि खुदावंद ताला ने जो है ना जनाब अब्राहम से ये डिमांड कर ली कि भाई तू इसहाक जो तेरा इकलौता बेटा है ना उसको लेके तो वो उस जगह जा जिस जो मैं तुझे बताऊंगा, और तू इसको जो है ना कुर्बान कर। और ये वो दास्तान है, ये वो वाकया है जो इट्स काइंड ऑफ अ सेक्रेड टू यहूदी और मसीही अलाइक। बेतहाशा इस वाकये को पढ़ा जाता है जो है ना रोश हशना के सेकंड जो दिन भी है जो है वो पढ़ा जाता है। एंड इट्स काइंड ऑफ इट्स सेक्रेड टू जूज एंड क्रिश्चियन अलाइक। और मजे की बात यह है कि जब खुदावंद ने जनाब अब्राहम को बुलाया था ना, जैसे पार्शा लखलखा में पढ़ा, गो फोर्थ, तो तब भी ये यही आया लखलखा। और जब खुदावंद ने द फाइनल टेस्ट डिक्लेयर किया, तो भी खुदावंद ने यही कहा, तू अपने बेटे को ले जिसे तू प्यार करता है और उस जगह जा जो मैं तुझे बताऊंगा, लखलखा। और लिखा है कि जनाब अब्राहम जो है वो ना सिर्फ उन्होंने खुदावंद का हुक्म माना, बल्कि सुबह जल्दी उठ के जो है ना उन्होंने इस सफर को जारी किया। और जब हाजरा और इस्माइल को अपने से दूर करने की बात थी, तब भी जनाब अब्राहम ने जल्दी सुबह उठ के ये काम किया। जब इसहाक को कुर्बान करने की बात थी, तब भी जनाब अब्राहम ने ये किया। और मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं, मैं ऐसा मानता हूं, मे बी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मुझसे डिसएग्री करें, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, मैं अपनी मान्यता आपके सामने रख देता हूं। मानना ना मानना आपकी अपनी मर्जी की बात है। मैं ये जाती तौर पे ये समझता हूं कि खुदावन ताला ने जनाब अब्राहम के दोनों बेटों की कुर्बानी मांग ली थी। एक की हमें पता लगती है क्योंकि हम उस पर फोकस करते हैं, दूसरे की हमें नहीं पता लगती है क्योंकि हम उस पर फोकस ही नहीं करते हैं। खुदावन ताला ने इस्माइल की कुर्बानी भी ऐसे ही मांग ली थी। वजह क्या थी? और सिनेरियो ये था कि खुदावन ने कहा था इसको अपने से दूर कर दे। बाप अब्राहम ये नहीं चाहते थे। इलाके का अमीर तरीन आदमी, जिसके तो 3-3 4-4 सौ सिर्फ खानाजाद है, वो अपने बेटे को सिर्फ एक पानी का मशकीजा देके सहरा में निकाल दे मरने के लिए। इसको आप क्या कंसिडर करेंगे? एक पानी के मशकीजे के साथ जो है ना सहरा में निकाल देना, एंड फॉर दैट खुदावन ताला ने
जनाब अब्राहम की नस्लों को इतना वसी किया जैसे आसमान के सितारे होते हैं। और एक कहानी मुझे याद आ गई, यहाँ मैं आपको फाइनली जरूर सुनाऊंगा कि ये लेजेंड है, इट्स अ स्टोरी, कि जनाब इस्माइल और जनाब जो है ना इजाक में ये बात हो रही कि जब खतने की बात हुई तो इस जनाब इस्माइल ने जनाब इसहाक को ये कहा कि जब तेरा खतना हुआ तो तुझे तो पता भी नहीं था, तेरे बाप ने तेरा खतना कर दिया। जब मेरा हुआ तो मैंने विलिंगली खुदा के हुक्म को मान के तो ये किया था। तो जनाब इसहाक ने कहा कि तूने ये विलिंगली बेशक किया था, पर मुझसे खुदा मेरी जान भी मांगे तो मैं विलिंगली दे दूंगा। पर एट दैट मोमेंट हाशिम डिसाइडेड कि जो अब्राहम का फाइनल टेस्ट होगा वो द बाइंडिंग ऑफ आइजेक ही होगा। जब इसकी जान का टेस्ट होगा, और माइंड इट, हम अक्सर स्टोरी बुक्स में इसको देखते हैं और हम जनाब इसहाक को बिल्कुल बच्चा देखते हैं, जैसे हम जनाब दाऊद को जो है ना जूलियत के सामने बच्चा जो है ना करते हैं। लेकिन ट्रेडिशन सेज कि जनाब इसहाक बाय द टाइम इट हैपेंड वाज अराउंड 40 years of age। क्योंकि कुर्बानी को जलाने के लिए जितनी लकड़ियां चाहिए होती हैं वो 8-10 साल का या 12 साल का 14 साल का बच्चा लेके नहीं जा सकता ऊपर। और ये कहा जाता है कि जनाब इसहाक ने जनाब अब्राहम को कहा कि बाप मुझे बांध दे, ऐसा ना हो कि कहीं ये मैं देख के डर जाऊं और मैं हिल जाऊं, और जो है ना तेरा ईमान तेरी कुर्बानी बेफायदा चली जाए, और अपनी आंखों पे पट्टी बांध ले, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे हाथ में छुरी हिल जाए, जो है ना तेरा तेरा जो है ना तेरी कुर्बानी जो है ना वो जाया चली जाए। जनाब अब्राहम। सो दैट इज वाई ये वो करते हैं, हम जैसे लोगों से मुमकिन नहीं है, इसीलिए उनको ईमानदारों का बाप कहा जाता है। सो खुदावन ने जो है अपना फरिश्ता भेज के यावे अब्राहम को रोका, और वहां पे उनको वो बर्रा नजर आया। जनाब इसहाक का पार्ट ये था कि ना सिर्फ उन्होंने अपने विलिंगली अपने बाप के साथ गए, बल्कि उन्होंने विलिंगली इस कुर्बानी के लिए अपने आप को पेश किया। और खुदा ताला ने जो है ना आ, वो बर्रा भेज के, फरिश्ता भेज के जनाब अब्राहम को रोका, और जनाब इसहाक जो है ना उनको रिस्टोर किया अपने अपने बाप मतलब जनाब अब्राहम की तरफ। सो ये सारी जो दास्तान है, ये सारा वाकया जो है कि जनाब अब्राहम का ये ईमान के इम्तिहान ही है। जनाब अब्राहम जो है उन्होंने जितने भी इम्तिहान उनकी जिंदगी में आए, इसको मतलब टेस्ट ऑफ फेथ जो है, उन सारों को जो है ना वो खुदावन की मेहरबानी से जो है ना मुकम्मल किया, उनको पास किया। फिर ये याद रखें, ईमान जो है वो सिर्फ यकीन रखना नहीं है, यकीन के साथ कुछ कर दिखाना है। सो जनाब अब्राहम ने सिर्फ यकीन ही नहीं रखा, उन्होंने उसके ऊपर अमल करके भी दिखाया, और उसके नतीजे में खुदावन ताला ने कहा कि खुदावन ताला ने उनसे ये वादा किया कि वो उनको बरकत देंगे, क्योंकि उन्होंने जो है ना खुदावन ताला का हर हुक्म जो है ना
वो माना। सो बारी ताला हम पे भी रहम करें और हमें भी वो ईमान दें जो सिर्फ यकीन ही ना रखे, बल्कि बाप अब्राहम की तरह जो है ना, वो कुछ कर दिखाए। तो बारी ताला जो है वो दस्ते शफकत आप सब पे रखें और ऐसा ही ईमान दें जो कि ना सिर्फ यकीन रखे बल्कि कुछ करके भी दिखाए। सो सी यू इन नेक्स्ट पार्शा, बहजरत हाशिम।